गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हेल्थ के बारे में प्रॉपर हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा उसकी पॉलिसी और सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ रिलेटेड टू द हेल्थ सिस्टम। तो इसमें हमें अगर देखना है तो ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और WHO की हेल्थ के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। तो दो तरीके की डिजीज़ेज़ हम जानते हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जिसमें एक से दूसरे से तीसरे तक ये डिज़ीज़ मूव करती है, और बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का क्योर तो खैर नहीं है, उसके लिए प्रॉपर तरीका और हेल्थ सिस्टम क्या वो नेचुरल कैलमिटीज़ समझी जाती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो हमारी हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें जैसे 70% जो है इस तरीके से लोग हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से परेशान हैं, और हाई इनकम कंट्रीज़ में 88% लोग ऐसे हैं जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बाद भी बीमार हैं। और ये डिजीज़ हैं जैसे मोटापा, डिप्रेशन, सुसाइड करना। मेजॉरिटी ऑफ का लाइफ स्टाइल इतना ख़राब है कि वो इस तरीके से परेशान है। और ये कुछ डेटा आपके सामने है कि वर्ल्ड में 2014 में 13% लोग मोटे थे, जिसमें 11% आदमी, 15% औरतें थीं, 39% ओवरवेट थे, 38% मैन और 40% वुमेन्स थी। और 2016 में आने के बाद वही USA में 20% मोटे हो गए, इंडिया में भी 20% मोटे हो गए। और उसमें भी सिटीज़ स्टेट वाइज बात है, इंडिया में भी सिटी वाइज बात हो रही है। और इस तरीके से हम यहाँ पर वर्ल्ड में ये डिफरेंस देख रहे हैं। और ये डिफरेंस देखने के बाद USA वगैरह में पॉपुलेशन में डिप्रेशन कितने लोगों में है, इंडिया में मेंटल इलनेस कितने लोगों के अंदर है, और ये चीज़ें इस डायग्राम के साथ अलग अलग कलर में कन्वर्ट करके दिखाई गई है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि जितने भी ये डार्क वाले पोर्शन हैं, ये वही पोर्शन है जहाँ पर फिज़िकल मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत इंसान को नहीं होती है। जहाँ भी फिज़िकल मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है वहाँ ये दिक्कतें नहीं हैं। और जहाँ इंसान को फिज़िकल मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसने अपने आलस की सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कर लिया है और उसमें जीना सीख लिया है, और जिसको वो डेवलपमेंट कहता है, जिसको वो अमीरी कहता है, उसी में जी रहा है, जिस वजह से वो परेशान हो रहा है। तो यही चीज़ हम अगर देखें एजुकेशन सिस्टम में, तो रिकमेंडेशन हेल्थ सिस्टम के बारे में है। तो उस रिकमेंडेशन में लोग अवेयर ही नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बॉडी के लिए। तो 50% डिजीज़ केवल इसीलिए है कि आपकी अवेयरनेस नहीं है। हेल्थ सिस्टम में जो प्रॉपर इंटेक, लेबर और पॉस्चर वगैरह होना चाहिए, वो लोगों को बार बार समझाया जाता है, लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, प्रैक्टिस करिए, वो लोग नहीं करते हैं। और उस वजह से ये सारी की सारी समस्या आती हैं जो एजुकेशन में आनी चाहिए। बहुत 80% लोग डिजीज़ बचाई जा सकती हैं, और 5 से 10% एजुकेशन घर की समस्या, एजुकेट करके घर में से ही सारी समस्याओं को हेल्प सॉल्व किया जा सकता है। बाकी 5-10% ऐसी समस्याएं होंगी जो शायद मेडिसिन या सर्जरी से सॉल्व होगी, क्योंकि वो लास्ट रिसॉर्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ पॉलिसी की, तो कंट्री की हेल्थ सिस्टम में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीज़न की, क्योंकि टोटल हेल्थ जो होती है फिज़िकल या मेंटल, सभी सिटीजन्स के अंदर मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करे जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, और फंडिंग हेल्थ एजुकेशन एप्रोप्रिएट ऑगमेंटेड सो दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। इस पे हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, हॉस्पिटल भर बनाने को डेवलपमेंट समझ लेते हैं। तो यही हमारी दिक्कत है, लाइफ स्टाइल सही नहीं करना चाहते हैं लोगों की। फिर इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम और फैमिली सिस्टम, ये दो बेसिक सिस्टम है जिस पे हमें बात करना चाहिए। और इन दोनों बेसिक सिस्टम में अगर हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करें तो हर चाइल्ड को ऑल डायमेंशन में हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, और हर फैमिली को वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मालूम होनी चाहिए। और फिर हेल्थ सिस्टम सोशल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन में जो हेल्थ सिस्टम मिल रहा है मेन स्ट्रीम में .1 पे, फिर इसके बाद इंश्योर करना चाहिए डिजीज़ वगैरह का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है,
लोगों तक बात पहुंचाई जाए, लोगों को समझाया जाए। फिर इसके बाद लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि लेबर करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, और उसको धर्म वगैरह से जो लोग जोड़ने लगते हैं उन लोगों की बात बिल्कुल नकार देनी चाहिए। और फिर इसके बाद अपने शरीर की अपनी आवश्यकता है, इस वजह से इन सब कामों को हमें करना चाहिए। गुड लाइफ स्टाइल हमें जीना चाहिए, और उसके बाद लेबर वगैरह करके घर में ही सारी समस्याओं की रेमेडी निकालनी चाहिए। प्रोलिफिकेशन हर लेवल पर, लास्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भागना चाहिए जब हमारे पास ये सारे के सारे तरीके जो हमारे घर के अंदर हैं ट्रीटमेंट के, वो नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी की सारी म्यूचुअल फुलफिलमेंट के तरीके भी हैं। एक को कोई चीज़ नहीं ज़्यादा है कि एक के पास वो दूसरा उसको दे दे, एक कोई तरीका मालूम है दूसरा उसको बता दे। ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे की मदद से बनती हैं। इसी चीज़ों को करने के लिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर, फैमिली के अंदर, हेल्थ सिस्टम, सोसाइटल लेवल पे और मेडिसिन ट्रीटमेंट लेवल पे सभी कुछ होगा। और फिर ये सारी की सारी चीज़ें जब हम फाइनली करेंगे, समझ जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा बर्डन में। किस में? करंट हेल्थ सिस्टम के ऊपर। 80% बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हैं, उनसे हम बच जाएंगे। फैमिली की जो बहुत सारा और स्कूल्स का बहुत सारा पैसा जो इसमें लगता है, 10% केवल ऐसी दिक्कतें बचेंगी जिनको हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारी जो हैं घर की समस्याओं और घर के तरीक़ों से और आपके लाइफ स्टाइल से ही सही हो जाएगी। यही हमारी बेसिक एजुकेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो जहाँ पर हमें मेजॉरिटी को शिफ्ट करना पड़ चाहिए। तो पैराडाइम रिलेटेड टू द हेल्थ सिस्टम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और इतनी चीज़ें समझ में आने के बाद जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं, शायद हम उनसे दूर हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का पार्ट जो वेस्ट हो जाता है वो शायद हम अपने दूसरे कामों में लगा पाएंगे। लोगों की सोच बदल पाएंगे, लोगों का दिमाग उस बेस पे आगे बढ़ पाएगा, और इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगी। थैंक यू।